दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। आपको मोदी मैन कहा जाता था देश में अक्सर कि भाई मोदी के ख़ास आदमी हैं, और उसके बाद में न जाने क्या हुआ। एक सोशल मीडिया पर भी एक जो लहर चली और कहा गया कि मोदी ने आपको इस्तेमाल किया, यूज़ किया। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इस पर? मोदी मैन क्या, उससे पहले तो मुझे मीर जाफ़र भी कहा, जी, कुफर के फतवे लगाए, तो उससे तो बेहतर है मोदी मैन। मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई बेहतरीन इक़दाम है तो वो मोदी साहब से उस वक्त का मिलना है। इस मुल्क में 70 साल से मुसलमानों को च्युइंगम दी जाती है। ये पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी की हुकूमत में, क्या कोई मुसलमान ही नहीं था। एक मिनट, बीजेपी से क्यों बीजेपी उम्मीद ने करते क्या हो? कर लिया? अरे बीजेपी से उम्मीद क्या करते हो? एक मिनट, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं लाया हूँ बीजेपी को? नहीं, ये नहीं कह तो रहे। यार ये यानी वाह, नहीं, यानी मैं लाया हूँ कहने की बीजेपी बात- को, मेरा वो क्या नहीं। लेना देना? देखिए, BJP से? जैसे भाई देखो, बीजेपी में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनको 272 तो चाहिए ना, अब वो 272 है ना, रबर स्टैंप है। मुझे याद है मोदी साहब के आंसू टपक रहे थे। अच्छा। और ये कहा कि यार ये तो मोदी साहब आंसू बहुत टपकाते हैं, लेकिन वो वो भी टपके सवाल थे। उठते हैं। नहीं, उस नहीं, पर वो भी। टपके, वो तो जब 370 हटा सकते हैं कश्मीर अरे से, यार, तो एक शानदार मिनट, हटा आप नहीं सकते यहाँ उनकी पर? वो उनकी एक सियासत है ही, बिल्कुल। वो कहाँ छुपा रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो आपसे वो पूछता हूँ कि जो जिनके अलमबरदारी आप कर रहे हो, नहीं, मैं किसी का जिसे अलमबरदारी आप नहीं कर कर रहे रहा हो ना, हूँ। कांग्रेस बिल्कुल की नहीं। आप कर रहे हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के टाइम में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान जेलों में गए। मैं तो ये भी कहता हूँ। आप उनकी मैं देखिए, किसी की उनकी अलमबरदारी नहीं सियासत- कर रहा हूँ। मैं उनकी मुझे कांग्रेस या सियासत- किसी से कोई अरे लेना हम लोग देना गए नहीं है। थे। कोरोना का जो मामला आया, उसको जमात के साथ जोड़ा गया, और आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों को लेकर। और ख़ास बात तो ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये पूछा गया गुजरात दंगों के बारे में और कुछ सब सवाल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो क्या उस वक्त आपको भी ऐसा कुछ दुख हुआ था क्या मोदी जी का बयान सुन? नहीं, तो मैंने खुद मोदी साहब को पूछा था। इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये कहा जाने लगा कि मोदी जी के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव होने लगा? भाई पहली दूरियां बात तो बढ़ वो- गई आपकी, आपका कोई- इस्तेमाल कोई- किया मुसलमानों का वोट लेने ना के ना, लिए? वो ऐसा? देखो, मेरा पहले तो रोल था ही नहीं कि मुसलमानों को, वो आपने कभी देखा मुझे? नहीं, लेकिन क्योंकि कभी- आप जो है गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा बन के आप तो अक्सर एक नरेंद्र मोदी मुसलमान के साथ चेहरे में की रहते वजह थे से आप। मेरे को कोई वोट नहीं देता, किसी ने कहा तो मैंने कहा वो तो सब बात छोड़ो। अगर लेकिन मैं मोदी जी ने आपको राजनीति में खूब भुनाया, आपके मुस्लिम चेहरे को। जफर सरेश वाला के यहाँ एक मुस्लिम एक पहली बात चेहरा, तो- मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है, तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं? पर एक बात, मेरे को एक बात बताओ ना, कि पहले हमको है ना ऐसा मुसलमान चाहिए। मैं हमेशा जो मुसलमान क्या जफर सरेश वाला ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनको ऐसे टिकट देके मोदी जी का मैं तो बियॉन्ड हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स और इससे अब मैं बियॉन्ड हूँ। एक तबका हमेशा होना चाहिए। देखिए, आज कोई हुकूमत है, कल को कोई और होगी। ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग और बातचीत करना, ये हमेशा होना चाहिए। स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। देश के मौजूदा जो हालात बने हुए हैं, ख़ासकर जो सियासी हालात बने हुए हैं, अक्सर जिस तरीके से जो डिवाइड एंड रूल्स की जो राजनीति चल रही है देश में, हालांकि ये नई नहीं है, काफ़ी पुराने दौर से ये राजनीति चली आ रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2014 के बाद में इस राजनीति ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। और इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज़फ़र सरेशवाला साहब। कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम उनके किस तरीके से उनका परिचय आप कराएं, क्योंकि सभी जानते हैं ज़फ़र सरेशवाला साहब कौन हैं, किस तरीके से सवाल उन पर उठते हैं, किस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, ये सभी जानते हैं। ज़फ़र सरेशवाला साहब से हम बात करेंगे। ज़फ़र भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ज़फ़र भाई, सबसे पहले आपको मोदी मैन कहा जाता था देश में अक्सर कि भाई मोदी के ख़ास आदमी हैं, और उसके बाद में न जाने क्या हुआ। एक सोशल मीडिया पर भी एक जो लहर चली और कहा गया कि मोदी ने आपको इस्तेमाल किया, यूज़ किया। क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप इस पर? देखिए, पहली बात तो, अब ये तो लोगों का तो ऐसा है, आप जो भी फ़ख्र है डालो। मोदी मैन क्या, उससे पहले तो मुझे मीर जाफ़र भी कहा, जी, कुफर के फतवे लगाए, तो उससे तो बेहतर है मोदी मैन। गुजरात में ये फसाद पहली बार तो हुआ नहीं था, 2002 में हुआ। अच्छा, लोग कहते थे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो ज़रा मुझे कोई बतावे कि गुजरात में जितने फसाद हुए हैं, क्या कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था? आपको शुरुआत करूँ मैं 1969 के राइट। 1969 का जो राइट हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी गुजरात में भी और वहाँ भी। हाँ? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी 5 साल की उम्र थी या 6 साल की, मुझे अभी तक वो मंज़र मेरी निगाहों में है। इसलिए कि उस ज़माने में जब राइट होता था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते थे आफ्टर मथ ऑफ राइट में, तो वो रिलीफ रोड पे इंदिरा गांधी निकली और हम लोग खड़े थे कालूपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने।
कालूपुर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने 120 फुट का रोड है रोड है बिल्कुल छोटा और वहाँ एडवर्ड वॉशिंग कंपनी और लाइन सर मुसलमानों की दुकान थी, मस्जिद थी सामने, जलाई गई थी। बिल्कुल पुलिस स्टेशन सामने है। आप मुझे ज़रा कोई बताएगा कि पुलिस स्टेशन के सामने मुसलमानों की दुकान और मस्जिद जली हो तो वो स्टेट के कनाइवेंस के बगैर हो सकती है? बिल्कुल तो गुजरात में तो वो मुझे अभी तक याद है वो मंज़र कि इंदिरा गांधी उतरी, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ, दादा के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी जब आई तो उतरी वहाँ और उन्होंने अपने संतरी को बोला कि ज़रा फुटपट्टी लाओ, मेजर टेप, और उसने मेजर की कि ये पुलिस स्टेशन है और 100 फुट पर मुसलमानों की दुकान और मस्जिद जली थी। तो कहा ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ये इंदिरा गांधी ने बोला था। तो फ़र्क ये हुआ कि ये 2002 का जो राइट हुआ, ये पहला राइट है जो बीजेपी की हुकूमत में। उससे पहले सारे कांग्रेस के अंदर हुए थे। तो वो ये होता था हमेशा कि भाई कांग्रेस का राइट ख़त्म हो जाते हैं तो भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें ये होता है कि भाई अब मसले हैं, सरकार के साथ मामला करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कम से कम ये होता था उस ज़माने में कि भाई मुसलमान मिनिस्टर होते थे या एमएलए होते थे या कोई पार्टी फंक्शनरी होता था। ये पहली बार ऐसा हुआ बीजेपी की हुकूमत में कि कोई मुसलमान ही नहीं था और एक वैक्यूम हो गया, इसलिए कि राइट तो ख़त्म हो गया, उसके बाद सब मामला शुरू हो गया। अब आप बताइए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मुसलमानों की। मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट एपोलॉजेटिक। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर कोई बेहतरीन इक़दाम है तो वो मोदी साहब से उस वक्त का मिलना है। मेरे ब्रदर ने मुझे लाकर कहा कि भाई एक है कोई नौजवान जो बेचारा, अजीब मामला है उसका, वो 2003 से अंदर है और पहले वो टिफ़िन बॉम्ब में भी था और हरेन पंड्या में भी। और उसका मसला ये है कि उसकी, वो जब अंदर गया तो बच्ची 2 महीने की थी और बीवी प्रेग्नेंट थी। तो बच्चों ने, 2 बच्चियाँ हो गई, अब 2 बच्चों ने अपने बाप को 9 या 10 साल हो गए थे, ये बात हो रही थी 2010 या 11 में। तो मैंने कहा अच्छा लाओ भाई, तो पता चला एक और आई, यूँ करके 13 आए मेरे पास। तो मैंने कहा यार एक की बात करनी कि 13 की। तो वो जो बेचारी औरतें आई अपने शौहर के मामले में, मैंने कहा उनको कि भाई आप जो है अपने हाथ से एक रिक्वेस्ट लेटर लिखो, मुझे कोई कंप्यूटर वगैरह से नहीं चाहिए, इसलिए कि जो आपके जज्बात हैं इंशाल्लाह वो असर करेंगे। मैंने मोदी साहब से टाइम लिया, मैं पहुंचा, 13 उन्होंने दिया और उसमें सबसे ऊपर वही ख़त था, वो खातून जिसका शौहर बच्चे वाले। मुझे याद है मोदी साहब के आंसू टपक रहे थे। और ये कहा कि यार ये तो मोदी साहब आंसू बहुत टपकाते हैं, लेकिन वो टपके सवाल उठते हैं। नहीं वो टपके, वो खत ऐसा था, वो खत ऐसा था जिसमें उसकी वेदना थी उस औरत की जी। तो कहा ये जुमला कहा कि भाई इन बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का। आप नहीं मानेंगे, उस ये बंदे को मोदी साहब ने बैक रेट्रोस्पेक्टिव में उसकी 268 निकाली। अच्छा यस, ये 2009-10 का मामला है, 10-11 का मामला है। 8-9 साल हो चुके थे उसको अंदर और सबकी निकाल दी 268। उसके बाद मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, जो मसला होता था हम लेके जाते थे। मेरा तो काम है पोस्ट, भाई क्या मसला है बताओ। हाँ, और एक मैंने लिमिट बांधी थी कि इंडिविजुअल नहीं, कोई मसला कौम का है या किसी के साथ इंजस्टिस होती है। मुझे मालूम है पथारे वाले आए थे, मैं उनको लेकर गया। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये आपके ढाल, ये जो पूरे 3 दरवाजे और उनके भद्र के, और मोदी साहब ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ ये नहीं होगा, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। एक बार हम लोग गए तो बोला कि भाई देखो, अहमदाबाद में अगर पिछला छोड़ दो जो भी है, भाई नहीं हुआ, आज के बाद कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है अहमदाबाद शहर में, अगर 100 सड़कें बनती हैं अहमदाबाद में तो 11 मुस्लिम एरिया में बननी चाहिए, और अगर नहीं बनती तो मेरा गिरेबान पकड़ना। तो अब देखो कि शुरू में BRTS, बहुत सारे मुसलमान इलाके उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, आ गया। रिवर फ्रंट आपने देखा, पूरे मुस्लिम एरिया अंदर आ गए। तो ये आपका मेट्रो, बहुत सारे मुस्लिम। लेकिन इसमें जफर भाई सवाल अब भी उठता है कि रिवर फ्रंट के अंदर भी जो मुस्लिम इलाकों में, जैसे खानपुर है, शाहपुर है, उस तरफ का रिवर फ्रंट का जो इलाका वो इतना डेवलप नहीं किया जितना इस तरफ का सारा किया हुआ है। किया है, मैंने देखा भाई, देखो ऐसा किया है। नहीं, शाहपुर के बिल्कुल बाहर आप निकलो तो बहुत बेहतरीन गार्डन है। खानपुर के पास भी, हमारे यहाँ इधर है। खानपुर के पास में नहीं है गार्डन, शाहपुर के पास में नहीं है गार्डन, शाहीबाग जहाँ पर पूरा जो जहाँ कह सकते हैं कि जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत कम है, उस तरफ जहाँ पर भाई देखो ऐसा है कि इसलिए पहले तो बिल्कुल नहीं था, उसको उन्होंने डेवलप करते करते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये नहीं है कि इमीडिएटली सब कुछ हो जाएगा, बट हमने डायलॉग का रास्ता जब शुरू किया,
उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका जूहापुरा, वहाँ एक भी टीपी स्कीम नहीं हुई थी 2007 तक। तो बोले यार अब छोड़ो, जो पुराना छोड़ दो, नया जो है, तो वहाँ उन्होंने कम से कम 5 से 7 टीपी स्कीम डाली। एक तबका हमेशा होना चाहिए। देखिए आज कोई हुकूमत है, कल को कोई और होगी। ये प्रोसेस ऑफ डायलॉग और बातचीत करना ये हमेशा होना चाहिए। स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी होना चाहिए। आप अपनी बात रखो, ये है तो बस। इतना सब होने के बावजूद आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ये कहा जाने लगा कि मोदी जी के बीच में और आपके बीच में मनमुटाव होने लगा? भाई पहली दूरियां बात बढ़ तो वो- गई आपकी, आपका कोई- इस्तेमाल कोई- किया मुसलमानों का वोट लेने ना के लिए? ना वो देखो, मेरा पहले तो रोल था ही नहीं कि मुसलमानों को, वो आपने कभी देखा मुझे? नहीं, लेकिन क्योंकि कभी- आप जो है गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा बन के आप तो अक्सर एक नरेंद्र मोदी मुसलमान के साथ चेहरे में की रहते वजह थे से आप। मेरे को कोई वोट नहीं देता। किसी ने कहा तो मैंने कहा वो तो सब बात छोड़ो। अगर लेकिन मैं मोदी जी ने आपको राजनीति में खूब भुनाया, आपके मुस्लिम चेहरे को। जफर सरेश वाला क्या है, एक मुस्लिम एक पहली बात चेहरा तो है देखो, ये। नहीं पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा उनसे जो ताल्लुक था वो कोई सियासी था ही नहीं कभी भी। मैं पूरी ज़िंदगी इतने, आप जो बता रहे हो, इतने करीब ताल्लुक होने के बावजूद मुझे आज तक ये नहीं मालूम कि बीजेपी का दफ्तर कहाँ है। ना गुजरात में मालूम है, ना दिल्ली में मालूम है। मैं कभी गया नहीं बीजेपी के दफ्तर में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें गिनी चुनी ऐसी ऐसी बात है चीज़ें जो- हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात में जो एक गुजरात मॉडल पेश किया गया, जो नफ़रतें यहाँ पर जो देखी गई, क्योंकि आप देखिए सोसाइटी के बाहर बोर्ड लगे कई जगहों पर कि मुसलमानों को मकान नहीं दिए जाएंगे, ये हिंदू सोसाइटी है, ये इससे पहले इतना नहीं था। और ख़ासकर 2014, जैसे आपने जो बताया कि आपने काफ़ी काम आपने मोदी साहब के साथ में मिलकर किए, मोदी साहब ने काफ़ी काम किए जैसे आप बता रहे हैं, 6 साल में भी लेकिन किया हमने अभी। ऐसा अब क्या हुआ? क्योंकि 2014 के बाद लगातार आप देखिए डेंगू का माफ कीजिए कोरोना का जो मामला आया, उसको जमात के साथ जोड़ा गया, और आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों को लेकर। और ख़ास बात तो ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये पूछा गया गुजरात दंगों के बारे में और कुछ सब सवाल हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि एक पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो दुख होता है। तो क्या उस वक्त आपको भी ऐसा कुछ दुख हुआ था क्या मोदी जी का बयान सुन? नहीं, तो मैंने खुद मोदी साहब को पूछा था जी तो उन्होंने, वो देखिए वही होता है, वो राउटर्स ने एक चीज़ निकाल ली थी। बिल्कुल। मैंने खुद मोदी साहब को पूछा तो बोले कि भाई मैंने ये कहा कि, या उसने पूछा, जो सवाल पूछा, इसलिए होता है ना कि वो एक क्लिप निकालता है। जैसे मोदी साहब ने मुझे एक और क्लिप दी जो बहुत चली थी उनकी, एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन, है ना, इतना ही ये भी है। लेकिन बोले आगे में जो बोला ना वो नहीं दिखाया। मेरे को मोदी साहब ने क्लिप दिखाई कि मैं पूरा क्या बोला था। उस ज़माने में जी टीवी में ही आई थी कि प्रतिक्रिया भी गलत है और क्रिया भी गलत है और प्रतिक्रिया भी गलत है, लेकिन बोले वो नहीं दिखाई और बोले देखो ये चलाई। तो यहाँ भी मैंने सुनी उनकी, लेकिन ये सुनिए, उन्होंने नहीं, माना नहीं था, बोले। उस मैंने भी नहीं, देखा है, नहीं, वो नहीं, उन्होंने नहीं, आगे कहा था कि गलत है, नहीं, उन्होंने ये नहीं, कहा था कि नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई होगी। ये नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। नहीं मैंने सुनी, इसलिए कि मैं तो सुनता था ना। बोले क्रिया भी गलत है, प्रतिक्रिया आगे भी कहा, गलत वो है। आगे साथ कहा में उन्होंने। एक ही, उसी में, नहीं, लेकिन नहीं, पहले उन्होंने कहा उसी कि में क्रिया की प्रतिक्रिया होती नहीं, है, नहीं, लेकिन उन्होंने- क्रिया भी गलत है, प्रतिक्रिया भी गलत तो है। ठीक है, तो बराबर है ना कि भाई रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है, रिएक्शन भी गलत है, एक्शन भी गलत है। अच्छा, जब तो वो प्रधानमंत्री आया ने ये नहीं। कहा But कि आप चेहरा देखकर पहचान लिए कि पहचाने अब यार कौन है, देखो, तो ऐसे ऐसे जो बयान जो ऐसा है देते ना, हैं, देखो तो मैं उससे आपको क्या आपको लगता है कि ना, मुसलमानों में ना, जगह ना, बना ना, पाएगी ना, ना, बीजेपी? एक मिनट, आपकी पहली बात का मैं जवाब दूं। जी आपको पता है 1930 में जब महात्मा गांधी ने आश्रम बनाया था तो उसके आश्रम के 20 किलोमीटर तक कोई मुसलमान के पास 1 इंच ज़मीन थी? ये क्या आप यूं कहना चाहते हो कि ये अभी शुरू हुआ है? 40 साल पहले भी आप नवरंगपुरा में मकान ले सकते थे। 50 साल पहले गांधी आश्रम जहाँ है उसके पास 1 इंच ज़मीन कोई मुसलमान ले सकता था? नहीं, गांधी अरे आश्रम के अरे आसपास आसपास साबरमती, कहाँ है? रानी वगैरह, बकरा कहाँ मंडी कहाँ वगैरह ना सब ना बसों से ना बसे ना हुए ना हैं। ना वहाँ की बात, बकरा मंडी वगैरह सब बसे हुए हैं, 20 रानीप मत किलोमीटर के, बताओ 5 यार, किलोमीटर की नहीं है वो। रानीप मत बताओ आप, रानीप मत। बिल्कुल, गांधी आश्रम अरे से 5 मिनट का भी रास्ता नहीं 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 5 नहीं, किलोमीटर गांधी नहीं आश्रम है। की मैं नवरंगपुरा में कोई जमीन, यानी कि आप यूं कहते हो कि 50 साल पहले मुसलमान जहां भी चाहता था वो जमीन ले सकता था? तो इसका मतलब नहीं अभी नहीं, नहीं ले एक मिनट, सकते हैं, एक यानी मिनट कि आप कुछ मुझे चेंज नहीं बताओ, आया एक है। मिनट आप मुझे पहले ये बताओ कि क्या ये कोई आज आया है? ये 10-20 साल में है। हम तो पार्टी में 40 साल, हमको ऑलमोस्ट 55 साल हुए। 55 साल पहले भी ये सोसाइटी क्यों है मालूम है? फैज उमर सोसाइटी 1932 की थी, इसलिए 1962 में भी आप फैज उमर सोसाइटी के बाहर जाकर जमीन नहीं ले सकते थे। तो तब तो बीजेपी के आरएसएस भी नहीं थी। तो तो फिर ये मोदी बात ने ये आप काम क्यों नहीं किया? कौन से, जैसे किसने? जैसे कश्मीर से मान लीजिए तो 370 का हटाने का जो सारा काम किया ये, तो मोदी जी ने ये काम क्यों नहीं किया? आशान धारा यहाँ पर लगाई गई, मुसलमान कहीं एक हिंदू मिनट, इलाके में आशान मकान धारा खरीद कौन नहीं लाया? सकते एक हैं। मिनट, एक तो मिनट, उसका गलत इस्तेमाल एक बोला है ना, मिनट, कांग्रेस एक के मिनट, टाइम में अरे आई थी यार, बिल्कुल वो। नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट, नहीं, एक मिनट, एक जी, मिनट, जी। हमने तो भुगता है आशान धारा को।
बिल्कुल, ईशान हम भी धारा बहुत कौन बिल्कुल लाया भुगत रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ईशान धारा, एक बिल्कुल, मिनट, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस आया के होगा। टाइम नहीं बोलो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, अब आप छेड़ रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 87 में जब यहाँ पर 16 मुसलमान थे एमएलए, जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये धारा आया तो वो 16 मुसलमान क्या कर रहे थे? मुझे एक की मुखालिफत भी बता दो कि जिसने मुखालिफत भी की हो। मेरा एक मिनट, सवाल यही है एक मिनट, नहीं नहीं, एक मिनट, 70 हट सकता है तो नहीं, ईशान नहीं, धारा क्यों नहीं हट वो सकता? छोड़ो ना, अभी लाया कौन उनके? तो हटा तो सकते हैं ना। काय को? अरे कश्मीर पर में एक भी मिनट, लाए थी उनकी कांग्रेस, political- लाए एक थे मिनट नेहरू, यार, लेकिन जो लेके हटाया आया, एक मिनट, जो लेके 20 साल तक, मोदी साहब कब आए? 87 में आया, ठीक है, मोदी साहब कब आए? 2002 में, जी। 14 साल के बाद। जी। और आपकी सक्सेस से तो आपको पता ही नहीं चला। वो नहीं, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि वो ईशान धारा को रेटिफाई किसने किया मालूम है? नहीं, बिल्कुल। एक मिनट, जी। पार्लियामेंट ने किया, जहां जब 50 मुसलमान एमपी थे। तो लेकिन यार जो उसका आदमी एक अलग मारता है, रीजन था उस टाइम पे, जो रीजन किया क्या था है? एक उसका मिनट, गलत नहीं, तरीके से अरे उसका इस्तेमाल नहीं, किया, वो गलत नहीं, इस्तेमाल नहीं, किया जा रहा है एक उसका। मिनट, तब भी मालूम था कि मुसलमान ही, आप इसमें मुसलमान ही फंसने वाला है। क्या आप बात कर चलिए, रहे हो? अगर कांग्रेस ने किया ये, कांग्रेस ने तो गलत एक किया, मिनट, बिल्कुल वो नहीं उनकी- नहीं। अरे उनकी, तो जब 370 हटा सकते हैं कश्मीर अरे से, तो यार, ईशान एक धारा मिनट, हटा आप नहीं सकते यहाँ उनकी, पर। वो उनकी एक सियासत है ही, बिल्कुल। वो कहाँ छुपा रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो आपसे वो पूछता हूँ कि जो जिनके अलमबरदारी आप कर रहे हो, नहीं, मैं किसी का जिसे लंबादारी आप नहीं कर कर रहे रहा हो ना, हूँ, कांग्रेस बिल्कुल की, नहीं। आप कर रहे हो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की- के टाइम में सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवान जेलों में गए, मैं तो ये भी कहता आप हूँ। उनकी मैं देखिए, किसी की उनकी अलमबरदारी नहीं सियासत- कर रहा हूँ, मैं उनकी मुझे कांग्रेस या सियासत- किसी से कोई अरे हम लेना लोग देना गए नहीं थे, है। एक मिनट, अब आप कह रहे हो ना, हम लोग गए थे मोदी साहब के पास। जी ये दो बात है 2000 आई थिंक 9 या 10 में, जी 2009 में, हाँ, कि भाई ये तो मोदी साहब ने सीधा बताया पूरा कि देखो ये, और राजीव गांधी ने उसको रेटिफाई किया। एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कानून बनता है ना, तो एक अकल होनी चाहिए कि ये कानून का 40 साल के बाद क्या असर होगा। असर होगा, बिल्कुल। और आप क्या समझते हो, कांग्रेस पार्टी जो है ना, बीजेपी तो खोल के बोलती है, कांग्रेस पीछे से मार रहे हैं, पार्टी सेला-सेला के ना मारते हैं, सेला सेला के नहीं, वो ये इसीलिए लाए थे कि मुसलमान बर्बाद हों। क्या कानून दा होते हैं ना, जो कानून बनाने वाले उनको बिल्कुल मालूम होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि यूएपीए कौन लाया? हाँ बिल्कुल, अरे कांग्रेस का बिल्कुल स्टेट कर रहा कांग्रेस, है, बिल्कुल। ये अमित शाह ने तो उसमें अमेंडमेंट किया खाली। बिल्कुल। एक मिनट, सबसे खतरनाक कानून जिसमें मुसलमान यूपी का बर्बाद हो गया है, एनिमीज प्रोटेक्शन एक्ट, कौन लेके आया? चिदम्बरम। आपने उस पर कोई सवाल नहीं? एक मिनट सुनिए भाई, जो लेकर ये आए वो क्या है, गलती क्या? की उन्होंने, लेकिन क्या गलती नहीं, की क्या उन्होंने, किया है? आप- बिल्कुल नहीं, गलती आपको की मालूम है नहीं उन्होंने। है। नहीं, आपको उन्होंने मालूम? गलती- अरे मुझे सुनो, मालूम है, नहीं बिल्कुल मालूम कांग्रेस के आपको? टाइम में, नहीं, बिल्कुल आपको मालूम नहीं है। मालूम? सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान मेरे जीत को गए। मालूम है क्या? कि ये सब हुआ है, क्या जो हुआ है? मैं ये कहता हूँ बर्बादी? कि कांग्रेस ने बर्बाद किया, मैं खुद कह रहा हूँ ना। एक मिनट, बीजेपी से क्यों बीजेपी उम्मीद ने करते क्या हो? कर लिया, अरे पर लेकिन? बीजेपी से उम्मीद क्या करते हो? अरे एक मिनट, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं लाया हूँ बीजेपी को? नहीं, ये नहीं कह तो रहे। यार ये यानी वाह, नहीं, यानी मैं लाया हूँ कहने की बीजेपी बात- को, मेरा वो क्या नहीं। लेना देना? देखिए, बीजेपी से? जैसे बंगाल के अंदर अरे यार, अभी एक जो मिनट, मुसलमानों ने अरे एक वो- यूनाइट बनाने, एक इत्तेहाद बनाने यार, की कोशिश देखो। की है। आप गुजरात का एक मुस्लिम चेहरा है, क्या आप भी सोचते हैं कि ऐसा इत्तेहाद कुछ होना नहीं हो चाहिए? सकता। एक क्योंकि मिनट, हमें ना कांग्रेस से फायदा है, बीजेपी से फायदा, किसी से फायदा तो है नहीं। नहीं, मैं अभी बोलूं आपको। जी पहली बात तो मैं आपको पहले पूरा करूं, जी टाडा कौन लाया बिल्कुल और दिखाया क्या गया था कि सिखों के लिए, बिल्कुल। और पकड़ा किसको, जेलों में किसको बंद किया? मुसलमानों को ठूसा गया, यूएपीए कौन लाया बिल्कुल। और मुसलमानों को ठूसा। बिल्कुल। दूसरा आपको सबसे खतरनाक है ना, हमको अंदाजा भी नहीं है, जिसमें मुसलमानों की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली है। बिल्कुल। कानून कौन लाया? 1968 में सबसे पहले कांग्रेस लाई, और बाद में चिदम्बरम ने उसको और ताकत दी, और सुप्रीम कोर्ट में जीत गए मुसलमान। तो जीत जाने के बाद ऑर्डिनेंस लेके आए, बिल्कुल, सरकार ऑर्डिनेंस बराबर? बिल्कुल। तो खतरनाक कौन है, बीजेपी है क्या कांग्रेस है? क्या करना चाहिए मुसलमानों बिल्कुल। को आगे? मैं ये समझता हूं कि जो सियासत वाला जो रास्ता है ना अभी, उसमें मुसलमानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि देखिए, आज हमारी जो पोजीशन है, ना हम किसी को ला सकते हैं ना किसी को हटा सकते हैं। ऐसी पोजीशन किसने की है, हमारी? किसी ने नहीं, वो जिसने भी की, जो है छोड़ दीजिए। वो बोलते नहीं, मेरा उसूल यही है कि मैं उसमें नहीं जाता पोस्टमार्टम में। मैं तो जो सिचुएशन है अभी, तो हम क्या करें। मैं एक नतीजे पे पहुंच गया 2-3 साल से कि ये मैदान हमारा नहीं है अभी। बोलते हैं ना, कई मरतबा यू हैव टू टेक अ बैक सीट, बोलते हैं ना रिवर्स में। नहीं, मैं वही जानना सुनिए, चाह रहा हूं कि हाँ, क्या उसकी वजह हाँ, क्या रही? नहीं, कि वो आपको छोड़ दो, backseat जाना अभी पड़ा? वजह कुछ तो वजह में जाओ। इतना ज्यादा भाई यही करीबी के बाद अरे इतने एक तलबात मिनट, हो जाना। किसका? आपका जो कहा जाता है कि पहले बहुत ज्यादा आपकी करीबी रही है, भाई, अब इतना वो नहीं रहा आपका, अभी भी। मोदी जी लोग अरे कहते हैं। एक मिनट, पहली बात तो मेरा करीबी पहले भी और अभी कोई मेरा करीबी सियासी नहीं था। जो मेरा ताल्लुक आज भी वही है जो पहले था।
अच्छा, अब मेरी कोई वो गुजरात था तो गुजरात में मसले होते थे, अब एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन भाई जफर सरेसवाला जैसे ऐसे कितने मुसलमान हैं जो बीजेपी से काम निकलवा सकते हैं? क्या आपको लगता है? बीजेपी से काम निकलवाना छोड़ या दो, सरकार बीजेपी से, नहीं, अभी मौजूदा सरकार बिल्कुल, से काम कौन मौजूदा निकाल सकते हैं? सरकार से काम निकालना, वही तो मैं कह रहा हूं कि हमको अपनी बात को सरकार के सामने रखने की जरूरत है। उसके लिए ये मैंने कहा ना कि एक सिविल सोसाइटी का वो होना चाहिए। और मैंने देखा कि आप बात रखते हो ने, नॉट नेसेसरी के 100 में से 100 हो जाएंगे, 40 होंगे, उनके भी अपने एक वो होते हैं, लेकिन बात रखना ज़रूरी है। अब जो वक्त है, हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने ये देखा कि देखिए, जो कौम अनएडुकेटेड होती है ना, वो पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रहती है। बिल्कुल, वही हाल हो याद रहा है रखो, मुसलमानों का इसमें। बिल्कुल। आप ये तो आज ये हैं, कल वो आएंगे, तुम फुटबॉल बन के रहोगे। तो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती ना, तो वो फुटबॉल ही बनती रहेगी, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। कोई उसको इस्तेमाल, मुझे एक बीजेपी के लीडर ने अभी बताया, बहुत अजीब बात बताई उन्होंने मुझे कहा, बहुत ही बड़े, उनके सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा, यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है पता है मुसलमानों का? बोले कांग्रेस पार्टी तुम्हारा कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि जाएंगे कहाँ, वोट तो हमको ही देंगे। अभी तो आपने तमाशा देख लिया ना, प्रियंका गांधी से लेके चांदी की ईंटें वगैरह। नहीं वो नहीं, अरे भाई राम मंदिर में ऐसा लगा कि यही है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, चांदी की ईंटें भेजी प्रियंका सब गांधी ने, सब कमलनाथ ने, सब सारा सब मामला। तो मैं तो पहले ही कहता था ना भाई, जो जिस तरह से इन्होंने जो सारा चलाया, क्यों चलाया मालूम है? बोले ये कौम जाएगी कहाँ, ये तो यहीं आने वाले हैं ना। तो बोले कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुम्हारा कभी भी काम नहीं करेगी, इसलिए कि उसको मालूम है कि ये जाएंगे कहाँ। सुनिए, मैंने आपसे यही सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आखिर क्या करना चाहिए मुसलमानों को आगे ऐसे सुनिए हालत ना, में? मेरी बात पूरी नहीं हुई। और बीजेपी आपका काम इसलिए नहीं करती कि उनको मालूम है कि ये वोट ही नहीं देंगे। हाँ, तो काम क्यों करेंगे? तो बोले तुम्हारी ये मुसीबत है। जिस दिन, उन्होंने कहा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी को ये पता चला है कि मुसलमान हमको डंप कर सकता है, और जिस दिन बीजेपी को पता चला कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है, देखो ये वोट की दुनिया है और कुछ नहीं। बिल्कुल यार। वो बनिया जब दुकान पे बैठता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि मुसलमान की नोट है कि किसकी नोट है, तो वो वोट पड़ता है ना, उस वक्त ये नहीं देखता मुसलमान का वोट है, कैंडिडेट को तो वोट चाहिए। वोट चाहिए, उसको वोट से मतलब है। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जिस दिन बीजेपी को ये लगा कि मुसलमान, बीजेपी को कि मुसलमान भी हमको वोट दे सकता है, और इनको लगा कि ये हमको डंप कर सकता है, आपकी तकदीर बदल जाएगी उस दिन। और मुझे आप एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, चलो आज आप कह रहे हो भाई बीजेपी है या मोदी है, उधर योगी है, या इधर गुजरात में योगी है, क्या कोई और आएगा तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैं आपको बोलूँ कि मेरा तो उससे कितना पुराना ताल्लुक़ है। 1972 में जब कायम हुई थी ना, मोहम्मद भाई बॉम्बे आंध्र ट्रांसपोर्ट वालों के घर में बम्बई में, उस ज़माने में ये कॉमन सिविल कोड वगैरह का जो चल रहा था, बराबर, मोहम्मद भाई बॉम्बे आंध्र के घर में, और ये पर्सनल लॉ बोर्ड वहाँ बना। मेरे वालिद के साथ मेरी 7 साल की उम्र थी, 8 साल की उम्र थी, मैं भी वहाँ था। इसे कोई मुझे ना बतावे पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है। ये जितने हैं ना, अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मेरा ताल्लुक है। सुनिए, इसीलिए भी कह रहा हूं कि आपके हर मसलक से, हर इदारे से आपकी अच्छी मुझे कहना है, जब तक हमारे अकाबिरीन थे ना, उसमें कोई सियासी लोग नहीं थे। बिल्कुल। अभी मैंने मंजर जब देखा 1-2 साल पहले, मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कभी कोई मीटिंग में गया ही नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं मौलाना राबे साहब को मिलने गया था एक बार, तो मुझे अंदर से गुजरना पड़ा। स्टेज पे सारे सियासी लोग बैठे थे और सारे उलमा जो थे ना, वो नीचे बैठे थे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसीबत क्या हो गई है कि सियासी लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, और अच्छा हो गया सब पार्टियों को, हर पार्टी का एक माउथपीस वहाँ आ गया है, और उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया है। NRC को के मामले में जो भाई शाहीन बाग में लोग बैठे थे, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ताल्लुक़ था, मैं बात करता था उनसे, मेरे पास आते थे वो बच्चे, मैं उनको एक बात कहता था कि देखो, जैसे मैंने उनको वहाँ के लोगों को भी बुलाया था एक बार, बम्बई में जो कर रहे थे उनको भी बुलाया था, और एक जगह के लोगों को भी मैंने बुलाया। मैंने उनको कहा कि देखो, आपका जो जज्बा है, या उस पर मैं कोई सवाल ही नहीं करता, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपका इखलास, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन बावले तो नहीं बन सकते कि जज्बात आपके हों, इखलास आपका हो, और आपको इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। तो क्या उसका ख्याल है आपको कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है? तो मैंने कहा, और मैं आपको कह रहा हूं कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आपको पता ही नहीं है, और ये यही होता बात है। आप मोदी जी से भी बोल सकते थे ना कि आप धर्म के नाम पर क्यों लेकर आ रहे हैं सीए एनआरसी। आपने सुनो ऐसी कभी सुनो बात सुना ऐसी तो मेरी बात, अब वही मैंने तो डायरेक्ट बात की, और मेरे तो टीवी में वो है कि भाई हमको सीए से प्रॉब्लम नहीं है, एनआरसी से। तो आप NRC सुनिए, बिल्कुल। तो ये मैंने इन लोगों को कहा कि भाई देखो, जो भी है, आप जो एहतजाज कर रहे हो, तो एहतजाज एंडलेसली तो नहीं कर सकते ना, परमानेंट। हर एहतजाज में क्या होता है, या हर डेमोन्स्ट्रेशन का एक लेवल है कि बातचीत करनी पड़ेगी। अच्छा, बातचीत किससे करोगे आप? जिसके खिलाफ करते हो उसके। तो मैंने कहा कि आप उन, तो बोले, मैंने कहा हाँ मैं करवाता हूँ, मैं फैसिलिटेटर बनता हूँ, रखो तो सही। और मैंने कहा आपको ये मामले में आपका जो कंसर्न है, जो भी है, वो आप रखोगे किसके? भाई प्राइम मिनिस्टर तो आपका भी है ना, मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर आपके भी हैं, तो आप बात तो रखो। और मैंने कहा देखो, ये मेरा तजुर्बा है, ईमानदारी और अमानतदारी से, इखलास से जब तुम बात रखोगे तो आदमी को असर करता है। बिल्कुल असर करता है। सफर भाई, दूसरा ये तो कि मैं जिस अब हुआ, जिस ये तरीके से अनफॉर्चुनेटली ये बात आ रही थी जी। करीब, और ये सारा लॉकडाउन वगैरह हो गया, वरना ये ऑलमोस्ट अच्छा बात बनने ही बन रही थी। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा बात ये चलो, चल रही कि दोबारा जो है वो शाहीनबाग में खबरें आ रही, जो भी दोबारा है, शुरू होने की तैयारी मैं आज भी उनको ये कहूंगा कि ठीक है, लेकिन वो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एहतजाज ठीक है, पब्लिसिटी मिल जाएगी, टीवी पे आप आ जाओगे, लेकिन मसला हल करना है आपको, तो आपको बैठ के बात ही करनी पड़ेगी। और उन्हीं लोगों से, डायलॉग से ही जिनका और विरोध जिनसे- करे उनसे जिनके आपको सामने, बातचीत हाँ, करनी है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से जामिया में जो हुआ, स्टूडेंट्स को मारा वो गया, सब- जो वो सब- मामले हुए, जो वो सब गिरफ्तारियां हाँ, आजकल हमने हो रही है रखी थी। देश में, आजकल अरे- जो गिरफ्तारियां हो रही है एक देश में। मिनट, ये सारी बातें इसलिए कि उसके बाद ये बात हो रही थी मार्च के फर्स्ट वीक में, और मैं हमने अपनी तरफ से जो कंसर्न थे वो तो पहुंचाए थे जहां पहुंचाने थे। लेकिन उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, वो होने ही मॉब वाला था। लिंचिंग इतनी होने यार का, देखो, लोगों ऐसा घरों में है, घुस के मारना। आप- दूसरा गिरफ्तारी है, जो आप देखिए, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो कुछ ना कुछ तलवार उन पर लटका दी जाती है, देखो, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा है कि ये सब, मैंने कहा ना कि ये सब होगा। देखिए, सियासत में जो चीज़ है ना, वो आपके कब्जे में नहीं है, बिल्कुल। इसलिए कि वो तो पार्टी आपको टिकट ही नहीं देगी। हाँ, तो आप करोगे भी क्या उससे? भाई आप मुझे एक बात बताओ, बीजेपी को तो छोड़ दो, अभी कांग्रेस पार्टी गुजरात में, अपने दूर नहीं जाते, गुजरात में 85 तक 20 मुसलमानों के टिकट देते थे, 16-17 होते थे। अब वो 20 से कितने पे आ गए? 4। हाँ, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व पे भी कांग्रेस पार्टी नहीं, वो नहीं, अभी छोड़ो ने, 4। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने 84 के बाद एक भी मुसलमान को लोकसभा में टिकट नहीं दी। तो वो भी नहीं देते, तुम भी नहीं देते, तुम 4 देते हो, वो एक भी नहीं देते, तो फर्क मुझे जरा बतावे तो सही कोई। 4 भी तो मिलती है ना, लेकिन 4 क्या? यहाँ तो बीजेपी तो बिल्कुल साफ एजेंडा है बीजेपी, एक कि मिनट, हमें मैं चाहिए आपको एक बात मुस्लिम पूछना सपोर्ट। चाहता हूँ। चलो, बीजेपी से कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसको मुसलमान वोट देंगे? सीधा मैं आपको पूछना चाहता हूँ। यही बात है जफर भाई कि जब बीजेपी अगर इतना अपनी मोहब्बत दिखाती है कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, हम मुसलमान को टिकट देने नहीं वाले नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के लिए बीजेपी काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर यहाँ की जनता इतना मानती है, तो किसी हिंदू इलाके में मुसलमान को खड़ा करके मोदी जी कहे ना उसको वोट दे के, ऐसा मोदी जी नहीं कर सकते हैं। पर एक बात, मेरे को एक बात बताओ ना, कि पहले हमको है ना ऐसा मुसलमान चाहिए। मैं हमेशा जो मुसलमान क्या जफर सरेस वाला ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनको ऐसे टिकट देके मोदी जी कहे? मैं तो बियॉन्ड हूँ भाई, ये पॉलिटिक्स और इससे अब मैं बियॉन्ड हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे पास आते हैं जो सियासी पार्टियों में मुसलमान हैं जी, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, तुम जो भी पार्टी में जाओ, बीजेपी में जाओ, जिसमें शिवसेना में जाओ, कांग्रेस में जाओ, एनसीपी में, जिस पार्टी में भी जाओ, लेकिन अपनी जगह बनाओ, वहाँ पर बिल्कुल अपना मकाम बनाओ, वो रबर स्टैम्प बन के मत रहो। बिल्कुल। तुम अपना मकाम बनाओगे तो तुम्हारी चलेगी, अपना वकार, सेल्फ रिस्पेक्ट। और वो कब होगा? कि जब तुम्हारे अंदर कुछ होगा, कैपेबिलिटी आप में इतनी होगी, आप इस लायक आप ऐसे ही मत जाओ कि वो जो हजारों लाखों होते हैं ना, वो नहीं, उसमें नहीं जाए। तो भाई देखो, बीजेपी में भी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो उनको 272 तो चाहिए ना, अब वो 272 है ना, रबर स्टैंप है, बिल्कुल सही, बराबर है, रबर स्टैंप ही है। इसलिए उनकी छोड़ दो, वो तो कोई जो जीतेगा उसको लाएंगे। एक बीजेपी के हमारे दोस्त हैं बॉम्बे में, वो कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट है ना, जहाँ 80% मुसलमान है ना, वहाँ जीत जाता है। बोले क्योंकि 5 मुसलमान खड़े रहते हैं, हाँ, एक तो कांग्रेस में से, पार्टी समाजवादी पार्टी में से, AIMM में से, और 2-3 इंडिपेंडेंट, तो बोले कि वो बढ़ जाते हैं। डिवाइड हो जाता है। और तो बोले हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हम मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में तो देने का सवाल ही नहीं है। और मैं आपसे ये इसीलिए बात कर रहा हूँ कि क्या हमें ऐसे कुछ एक इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम आबादी मान लीजिए 40% अगर किसी सीट पर है, तो क्या हम डायलॉग करके उस पार्टी से नहीं कर सकते कि यहाँ हमारा उम्मीदवार होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ वो नहीं, वो काहे को डायलॉग कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो, उससे पहले करो।
अरे बीजेपी से बैठो कि भाई हम भी इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ हैं, बताओ। आरएसएस से बात करो, मोहन भागवत साहब को मिलो कि भाई आप ठीक है, देखिए हर चीज़ है ना वो नहीं रहती। जो आरएसएस फॉर एग्जांपल, जो आरएसएस की सोच आज से 30, 40, 50 साल पहले थी, अब तगय्युरात आते हैं। भाई तबलीग जमात है फॉर एग्जांपल, वो तबलीग जमात है अभी जो 1985 में थी। दारुल देवबंद वो है अभी, जमीयतुल उलमा, बस एक चेंज आता है। जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, जो मौलाना मौदूदी साहब थे, क्या वही जमात इस्लामी? हाँ ठीक है। तो ऐसे पार्टियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में तगय्युरात आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो हमको बैठ के बात करनी चाहिए उनसे। जो लोग ये कहें कि ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, ये हिंदू राष्ट्र है इस देश का, आप उनसे हर नागरिक हिंदू है, तो उनसे क्या डायलॉग करें? पर एक मेंटालिटी इस तरह की वो सबकी कहाँ है भाई? वो दो चार जो बोलते हैं उनको, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, भागवत साहब से मिलो, भाई क्या है यार ज़रा बताओ तो सही, ये हिंदू राष्ट्र हमको बताओ। अगर राम राज्य आप बोलते हो, और जो हमने जो पढ़ा है पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की ज़िंदगी, अगर वो राम राज्य लाते हो तो हम तो अभी कहते हैं ले आओ यार। बिल्कुल। तो क्या है, हम बात तो करें भाई, हम लफ्ज़ों पे जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र आ जाए। भाई वो हिंदू राष्ट्र क्या होगा, ज़रा उसका खाका तो बताओ। तो मैं समझता हूँ, देखिए ये एक बात है, उनको मालूम है कि 25 करोड़ मुसलमान हैं, और 25 करोड़, हम बहुत दूर मत जाओ, आपके घर में अगर 6 भाई हैं और 3 नहीं 2 भाई अगर बहुत कमज़ोर हैं, तो क्या वो 4 आगे जा सकते हैं? वो 4 को उनको लाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इनको मालूम है कि ये 25 करोड़ को नीचे नहीं कर सकते, उनको भी लेवल पे, लेकिन हमको भी तो लेवल के लिए हम भी तो हाथ बढ़ाएं हैं, तालीम के ज़रिए, स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए अपने अंदर, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है आपकी भी इतनी। देखिए पार्टी और सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो सरकार होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है पार्टी से, ठीक है, वो पार्टी वाले कुछ भी बोले, लेकिन अभी तो जो पार्टी है वही सरकार, और एक ही 2 व्यक्ति विशेष के लिए पूरा सब कुछ चलता है, एक ही सारा चलता है। देखिए वो जो भी है ना, उनके साथ हमको सिविल सोसाइटी के लोगों को डायलॉग, बातचीत कंटिन्यूस करनी चाहिए, और वो बिल्कुल तैयार है उसको। तो मीडिया से भी बात नहीं करते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो क्या बात नहीं मिलते हैं, ये मिलते नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं मिलते थे। एक मिनट, वो यहाँ गुजरात में जब थे तो किसी भी मीडिया को उन्होंने दिया था इंटरव्यू, लेकिन एक मिनट मुस्लिम ग्रुप्स को मैं लेके गया हूँ भाई, कम से कम 2007 और 2013 तक मैं 250 से ज़्यादा मुसलमान ग्रुप्स को लेकर गया हूँ। उसके बाद अभी 2014 से लेकर अब तक काफ़ी मुसलमान मिले उनको। ये कोई नया नहीं है, ये पॉलिटिकल, ये गिरफ्तारियां जो होती है ना, अदर देन दैट वो पॉलिटिकल होती है, उसका हल पॉलिटिकली होता है। हमने यहाँ अहमदाबाद में आपके शाहपुर के अंदर जो थे, तो मैंने फ़ोन किया और मैंने बोला कि सर आप एटलीस्ट ठीक है गलती हुई है, लेकिन ये जो आपने 2-3 जो लोग हैं उसमें वो तो यार, तो उन्होंने मेरी सुनी। मैंने कहा कि यार सर आप देख लीजिए, छोड़ दिया उनको। तो कोई मैंने बोला भाई छोड़ो, अभी हम लोग बात करते हैं, गलती से आ जाता हूँ तो बोलते हैं चावल के साथ कंकर भी आ जाते तो आ गए, लेकिन फिर बोलते हैं जब ठंडा होगा, तो उन्होंने एक ठंडे उसमें लिया। तो मेरा 15 साल से जो तजुर्बा है सरकारों से, कि वो डायलॉग से ही, कि डायलॉग और जो पॉलिटिकल मसला है, इट हैज़ टू बी सॉल्व पॉलिटिकली। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।